तो जो सामने से जो नदी आ रही है दोस्तों, ये वाली जो नदी है ये धौली गंगा है। और इस तरफ जो नदी आ रही है ये ऋषि गंगा है। अभी हम ठीक हैं, जो सामने से वो गांव आपको दिख रहा है ये रैणी गांव है। और रैणी गांव के नीचे ही धौली गंगा और ऋषि गंगा संगम बनाती है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, और आज मैं पहुंच चुका हूं। ये गांव पर्यावरण के लिहाज से और चिपको वुमेन जिन्हें आप जानते हैं, गौरा देवी का जो गांव है, उस गांव में मैं आज खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, तो ये है रैणी गांव। तो दोस्तों, अभी रैणी गांव में आपने देखा होगा जो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना है, 7 फरवरी 2021 को एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसमें धौली गंगा पर बन रहा जो प्रोजेक्ट था, उसमें ग्लेशियर के टूटने से नदी में एक विशाल जल राशि बढ़ गई थी और रैणी गांव उसमें पूरे देश में दोबारा से छा गया था। तो 7 फरवरी 2021 की घटना है, जिसमें काफ़ी लोग उस आपदा में उस दौरान मारे गए थे। और जो यहाँ पे जो तपोवन में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था, जो डैम यहाँ पे बनाया जा रहा था, उस डैम को काफ़ी नुकसान हुआ और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे भी गए थे। तो अभी मेरे पीछे आप जिस गांव को देख रहे हैं, ये है रैणी गांव। चिपको आंदोलन से आप सभी लोग परिचित होंगे और गौरा देवी से भी आप सभी लोग परिचित होंगे। तो आज हम उनके उस पैतृक गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर 1973 की वो घटना घटित हुई, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जो नीचे मैदानी क्षेत्रों से बहुत सारे ठेकेदार इस गांव में पहुंचे। और इस गांव में सरकार ने लगभग 24 से 2500 पेड़ काटने की अनुमति दी थी। लेकिन इस गांव की एक ऐसी कर्मठ महिला, जिसने गांव की लगभग 27 महिलाओं को इकट्ठा किया और उन ठेकेदारों को और उन लकड़ी काटने वाले या जंगल को काटने वाले जो लोग आए थे, उनसे अपने जंगल को बचाने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई थी, जिस पे वो पेड़ों पे चिपके थे और पेड़ों को उन्होंने चिपक करके बचाया था। और ये कहा था कि यदि आप पेड़ काटेंगे तो पेड़ काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो आज हम उसी गांव में पहुंचे हैं, जिसे चिपको गांव के नाम से भी जाना जाता है। और ये गांव है गौरा देवी का। गौरा देवी के साथ साथ उस समय उत्तराखंड के प्रख्यात जो पर्यावरणविद हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट और एक नेता और थे, गोविंद सिंह रावत जी। तो ऐसे बहुत सारे दिग्गज नेता हुए हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में पेड़ों की सुरक्षा को लेकर एक नया आंदोलन छेड़ा था, जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आज रैणी गांव में और जानते हैं वहाँ के कुछ लोगों से कुछ खास बातचीत। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच गया हूँ भाई रैणी गांव में, और ये सामने से जो रोड आ रही है, ये जोशीमठ मलारी नीति घाटी की जो नेशनल हाईवे है, ये वाली सड़क है। और इसी पे ये है आपका रैणी गांव। तो ये रैणी गांव के नीचे से दोस्तों ये नदी बह रही है। तो ये नदी है धौली गंगा, और एक यहाँ पे संगम बनाती है ऋषि गंगा और धौली गंगा। तो ये ऋषि गंगा जो दोस्तों ये वाली है, तो ये नदी इस तरफ से आती है, ये देख रहे होंगे आप लोग, ऊपर ऊंचे ऊंचे जो बर्फीले पहाड़ हैं, तो वहाँ से ये नदी आती है। दोस्तों, 7 फरवरी 2021 की जब घटना थी, जहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट करके धौली गंगा में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया था। तो ऊपर इस लेवल तक पानी आप देख रहे हैं, तो रोड के यहाँ तक पूरा पानी बढ़ गया था और पूरी बाढ़ में ये घाटी में बहुत नुकसान हुआ था और वो प्रोजेक्ट बह गया था। तो ये मैं आपको रैणी गाँव दिखा रहा हूँ भाई ऊपर से। इसी गाँव की रहने वाली थी भाई चिपको आंदोलन की महान नेता गौरा देवी। तो ये गांव है रैणी गांव, और इस गांव का कुछ हिस्सा इस तरफ भी है भाई, ये देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ के इन जंगलों को काटने के लिए ही वो नीचे प्लेन के कुछ ठेकेदार आए थे। 1973 की वो घटना थी, जब प्लेन के कुछ ठेकेदार जो लकड़ी काटने वाले लोग थे, वो इन जंगलों में आए थे। और इन जंगलों को बचाने के लिए ही गौरा देवी और गौरा देवी के साथ जो 26 महिलाएँ और थी, टोटल 27 महिलाओं ने एक मुहिम छेड़ी थी। और वो उन ठेकेदारों से और उन बंदूकधारियों से भिड़ गई थी, जो यहाँ उनके इन बड़े बड़े जंगलों को काटने के लिए यहाँ पहुँचे थे। गांव की महिलाओं ने एक विशेष मुहिम चलाई थी, जिसमें वो पेड़ों पे चिपक गए थे, उन्होंने अंगवाल डाल दी थी और पेड़ के चारों तरफ से महिलाओं ने एक घेरा बना दिया था। और पेड़ को कटने से बचाने के लिए वो महिलाएँ रात भर दिन भर वहाँ पर जागती रही। और बाद में ये घटना पूरे दुनिया में चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ ऊपर बहुत बड़ा जंगल है, और उस समय के जो लोग थे, उसमें की जो महिलाएं थी,
पुरुष उस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। कारण ये था कि पुरुष इस बात को लेकर डर रहे थे कि कहीं उनको जेल में ना डाला जाए, उनको बंद ना किया जाए। और फिर मुहिम को अपने हाथों में ली इस गांव की उन महिलाओं ने, जो अनपढ़ महिलाएं थी। आज से लगभग 50 साल पहले की बात है। उस दौर में जब यहाँ पे सड़क नहीं थी, शिक्षा के केंद्र नहीं थे, उस दौर में उस महिला ने और गांव की सारी महिलाओं को इकट्ठा करके एक ऐसी मुहिम छेड़ी, जो मुहिम आज पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर और पेड़ों की सुरक्षा को लेकर अपनी एक विशेष पहचान बनाता है। तो ये है रैणी गांव। तो रैणी गांव का कुछ नज़ारा इस तरफ भी है भाई। अभी मुझे गांव में कोई दिख नहीं रहे हैं, काफ़ी ऊपर खड़े पहाड़ हैं भाई यहाँ पे, तो काफ़ी ऊपर तक घर बने हुए हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे होंगे आप लोग। तो ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय रैणी पल्ली क्षेत्र जोशीमठ इसमें लिखा है। तो ये क्षेत्र है भाई रैणी गांव का। और यहाँ वो जंगल हैं भाई, जिन जंगलों को बचाने के लिए रैणी गांव की सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई थी और इन पेड़ों पर लिपट गई थी। तो ये देवदार के पेड़ हैं। इन्हीं पेड़ों को काटने के लिए उस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार थी, उस उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे टेंडर जारी किया था और बहुत सारे ठेकेदार और लकड़हारे मशीनों को लेकर, आरा मशीनों को लेकर, कुल्हाड़ियों को लेकर इन जंगलों में पहुँचे थे। और उस समय उत्तराखंड राज्य नहीं था, बल्कि ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 2021 में ये गांव फिर से हाईलाइट हुआ था, जब यहाँ पे एक आपदा आई थी और पूरा का पूरा जो बांध है, जिस पे इसमें एक प्रोजेक्ट बनना था, तपोवन प्रोजेक्ट, तो वो बह गया था और काफ़ी मज़दूर उसमें मारे गए थे। दोस्तों, आज का एक छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, रैणी गांव और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। अब मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ मलारी गांव में। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे मलारी गांव और वहाँ की संस्कृति और वहाँ के कुछ खास बातें।